एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल होगा एक्स के। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 11/5। हमें प्रूव करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल होता है एक्स के। तो माइनस ऑफ एक्स पहले हम निकालेंगे, माइनस ऑफ एक्स ये इक्वल है -11/5 के। देखो x इक्वल है 11/5 के, तो माइनस ऑफ एक्स इक्वल होगा -11/5 के। अब हमें निकालना है माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ -11/5 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अगर सिर्फ माइनस लिखा होता है और ब्रैकेट होती है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर है -1, तो -1 इंटू -11/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इधर, -1 इंटू -11/5, तो -1 इंटू -11/5। तो किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही रहता है, और माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 11 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा +11/5, जो कि इक्वल है x के। देखो इधर 11/5 था, इधर भी 11/5 आया है, तो फिर हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस एक्स का अगर हम माइनस लेते हैं तो वो x के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है -13/17। हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल है x के। ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स। एक्स क्या है, एक्स है -13/7, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे -13/7, -17, तो एक ब्रैकेट और आ जाएगी। तो हमने देखो कैसे लिखा है, पहले हमने लिखा x जो कि है -13/17। अब हमें क्या निकालना है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी दो बार माइनस साइन है तो एक बार माइनस साइन, फिर ब्रैकेट, फिर एक और माइनस साइन। तो सेम चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, माइनस ऑफ -13/17। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा माइनस ऑफ 13/17। अब इसको हम ओपन करेंगे, अंदर प्लस है पर बाहर माइनस है, तो ये इक्वल हो जाएगा 13/17 विद अ माइनस साइन, तो ये इक्वल हो जाएगा -13/17 के, -13/17। तो LHS आ गया -13/17। RHS क्या है, RHS है x की क्या वैल्यू है, -13/17। तो LHS इक्वल है RHS के, तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल होगा x के। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि इस इक्वेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, -4/5 इंटू 1 ये इक्वल है 1 इंटू -4/5 के। तो प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसके अंदर हमें सिर्फ यही दो चेक करनी है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सी होती है, जब a प्लस बी इक्वल हो b प्लस ए के, या फिर इंटू बी इक्वल हो, है ना, a इंटू बी इक्वल हो b इंटू ए के, तो ये होती है कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव कौन सी होती है, एसोसिएटिव ऐसी कुछ होती है, देखो a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ये इक्वल होता है a प्लस बी ब्रैकेट यहां पर है और फिर c के, तो ये होती है एसोसिएटिव। अब हमें इस इक्वेशन में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो आप देखो a इंटू बी ये इक्वल है b इंटू ए के, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव। तो हम यहां पर लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर यूज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर इक्वेशन गिवन है -13/17 इंटू -2/7, ये इक्वल है -2/7 इंटू -13/17 के।
तो यहां पर भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इक्वेशन कुछ ऐसी है, a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के। देखो ये a है और ये b है, और इधर ये b है ये a है, यानी 13/17 इंटू -2/7 ये इक्वल है -2/7 इंटू -13/17 के। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -19 इंटू 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? देखो ये जो नंबर है दोनों, मतलब कि -19/29 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 29/-19। तो जो 29/-19 है, ये -19/29 का क्या है? ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से ये मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, और आंसर आ रहा है 1। तो इसका मतलब यहां पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहां पर यूज हो रही है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल, तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा d/n, मतलब कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 7/8, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/7। तो यही होता है रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। इसका दूसरा नाम होता है, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। तो 6th क्वेश्चन के अंदर हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो किसका, तो 6th क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा हमें गिवन है, हमें कहा हुआ है कि 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? -7/16 के रेसिप्रोकल से। इसके रेसिप्रोकल से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये क्या होगा? 16/-7, या फिर कभी भी हम माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हम इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। ठीक है, तो हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या है? ये। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -16/7 से। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे 16 इंटू 6। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36, 6 × 6 9, तो ये हो गया 96। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 यानी कि 9, तो 91। तो 6 इंटू -16 ये हो जाएगा 96, 6 इंटू 16 96, और माइनस साइन एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में 13 इंटू 7 यानी कि 91। तो 6th क्वेश्चन का आंसर आ गया -96/91। 7th क्वेश्चन के अंदर हमें दो टर्म्स गिवन है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ऐसे कुछ लिखा हुआ है एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब ये दोनों इक्वल तो है ही, मतलब इन दोनों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सॉरी इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी, मतलब ऐसे ये इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी के। मतलब एक बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी यही हो रहा है ना। 1/3 को हम ऐसे रख रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, 6 इंटू 4/3 कर रहे हैं, और इधर हम 1/3 इंटू 6 पहले कर रहे हैं और उसके बाद उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव किसकी? मल्टीप्लीकेशन की। 8th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि क्या 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ऑफ -1 1/8। हमसे पूछा हुआ है कि क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, -1 1/8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 × 8 + 1, और डिनोमिनेटर में आता है जो नीचे लिखा होता है वही 8। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, -8 + 1/8। तो ये इक्वल हो जाएगा -7/8 के। तो यहां से आंसर आया -7/8। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 9/8, बट यहां पर क्या आया? -7/8। तो इसका मतलब -1 1/8 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है किसका? 8/9 का। तो हमारे आंसर में आ जाएगा नो, -1 1/8 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। 9th क्वेश्चन भी 8th क्वेश्चन जैसा है। इसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का। तो पहले हम चेक करेंगे कि पहले हम 0.3 को फॉर्म में लेकर आते हैं। 0.3 इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 3/10। तो ये हो गया 3/10, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको 3 1/3 को, 3 1/3। तो इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? 3 × 3 जो कि हो गया 9, और फिर प्लस ये न्यूमरेटर 1/3। तो ये हो गया 10/3। तो यहां पर आ रहा है 10/3, यहां पर आ रहा है 3/10। तो 3/10 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1, है ना। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब 3/10 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3, यानी कि जो 0.3 है वो इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 10th क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा 0। क्यों? अगर हम 0 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/0। बट 1/0 होता है, ये चीज नॉट डिफाइंड होती है। मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या होता है, ये चीज मीनिंगलेस होती है। तो 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। इसके पीछे ऐसा रीजन होता है कि जैसे 0 है, इसका कोई साइन नहीं है, ये बहुत छोटा नंबर है, हम किस नंबर से इसका कुछ आंसर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड चीज होती है। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से रैशनल नंबर हैं जो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। तो 1 खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल है, और साथ ही साथ -1, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, और हमें पता है कि हम नेगेटिव को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो यानी कि -1। तो 1 और -1 इन दोनों के ही रेसिप्रोकल इन दोनों के इक्वल है। मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 के इक्वल है और -1 का रेसिप्रोकल -1 के इक्वल है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 और -1, ये दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल इन्हीं के इक्वल होता है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो खुद के नेगेटिव के इक्वल हो। तो 0 एक रैशनल नंबर है, और हमें पता है कि -0 ये इक्वल होता है 0 के। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव उसी के इक्वल है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।